जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे कि शेर हिरन को खाता है, तो अगर हिरन को हम भी मारेंगे उसे उतना ही दर्द होगा जितना एक शेर जबड़े से मार के उसे खाता है। तो ऐसी सृष्टि क्यों बने? भगवान इतने दयालु हैं, तो फिर ऐसी सृष्टि बनाते जहाँ सब शाकाहारी हो। जैसे कि हम इंसानों को तो चॉइस दिया गया है, बट उन जानवरों को ऐसा चॉइस नहीं दिया गया है। तो नवर हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमें पता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दया क्या होती है। भगवान जो है परम दयालु हैं, और दयालु इतने हैं कि पूतना जहर पिलाने आई उन पर कृपा की। एक बात बताओ, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु के सैया पर पड़ जाता है, तो घर वाले भी क्या बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाए तो बड़ी कृपा है, क्योंकि ईश्वर की एक कृपा मृत्यु भी है। ईश्वर की एक कृपा। आपने कथा के दौरान एक कथा बताई थी कि एक राजा की 5-6 पत्नी थी, और एक किसी से उसका बेटा हुआ था, और 5 ने उन्हें जहर देके मार दिया गया था। और फिर नारद जी के वजह से फिर जिंदा हुए थे। तो उन्होंने प्रश्न फिर किया, आप बोले कि उसे 5 पत्नियों ने इसलिए जहर दिया था क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भगवान को चढ़ाया था भोग, उसमें कुछ चींटियां मर गई थी इसी कारण। तो उसे तो पता नहीं था इस बात का। अगर हम गलती से, हमारे मन में अगर वो चीज़ ना हो, गलती से हमसे चींटी मर जाते, हमें पाप नहीं लगता है, तो फिर उसे उस चीज़ का पाप क्यों लगा? क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसमें आग में उस चींटी जल रही है, तो इस बात का उसे पाप क्यों मिला? चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी पत्नियां बहुत थीं। उनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति को एक बेटा हुआ, उस बेटे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों ने, अन्य पत्नियों ने जहर देकर मार दिया। जब जहर दे के मारा तो राजा रोए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तो सृष्टि का नियम है। उस बच्चे को नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित किया। उस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था, साथ में गाय के गोबर, सूखा गोबर, ओपले मीन्स कंडे दिए थे, तो मैंने आग लगा दी और ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे गृहस्थों में एक नियम है कि जब भी आप लकड़ी और कंडे को चूल्हे में डालेंगे तो एक बार उसमें नजर जरूर मारेंगे। ये नियम है। अब आप ना मारें वो आपकी लापरवाही है। हम भी रोज हवन करते हैं, पर हवन करने में कंडे का उपयोग करते हैं हम। पर हवन में कंडा डालने के पहले हम उस कंडे को चारों तरफ देखते हैं, इसमें कोई चींटी तो नहीं है। यदि है तो फूंक मार के उड़ाते हैं। यज्ञ का विधान है, कोई भी यज्ञ कराओ आप, यज्ञ का विधान होता है तिली जवा जौ को पहले धुला जाता है, सुखाया जाता है, उसकी हत्या ना हो जीव की, और जिस लकड़ी और कंडे का प्रयोग होगा उसमें वो लकड़ी कंडे का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है कि इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है। और पत्नियां भी जब रोटियां बनाती हैं, माँ भी जब रोटी बनाती है, तो नियम यही था आज के सैकड़ों साल पहले से कि आप जब भी चूल्हे में लकड़ी कंडे का प्रयोग ऐसे ही डायरेक्ट ना ठूंस दें ना जी, पहले एक बार नजर मारो उसमें चींटियां तो नहीं है। यदि हैं तो उसको बाहर रखो, चींटियां जल चली जाएं, धूप में रखो, चींटियां चली जाएं, फिर आप उसका प्रयोग करें। इसलिए उसे इस चीज का पाप, वो पाप लगा। और गुरुजी था कि एक प्रश्न था, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया हुआ है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति दरिद्र को देखता है और वो समझ रहा है कि इसने कुछ पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए इसे आज दरिद्र वाली स्थिति है, और उसे पता है कि मैंने बहुत अच्छा पुण्य किया है। अगर वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरा पुण्य उस दरिद्र को दे दिया जाए, तो क्या उस व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाएगा? से पुण्य देने के बाद क्या होगा? पुण्य देने का दान करने का भी तो फल मिलता है। तो कोई भी चीज देने से घटती कभी नहीं है, वो देने से हमेशा बढ़ती है। इसलिए पुण्य देने से भी पुण्य। कि शराब पीने से क्या पाप में बढ़ोतरी होती है? 5 प्रकार के महापाप होते हैं। एक महापाप है शराब पीना। शराब पीना महापाप कहा गया है। तो शराब का स्पर्श भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। शराब पीने वाला शून्य हो जाता है, वो फिर सारे गलत काम करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने से महापाप की श्रेणी में रखा है कि आप इससे बचें और अपनी बुद्धि का संतुलन ना बिगाड़ें।